कलिंग युद्ध, जहाँ पे इतना हिंसा देखने के बाद अशोक जो सम्राट थे उनका हृदय परिवर्तित हुआ था और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाया था, पूरे विश्व में फैलाया था। वो बदलाव हम में क्यों नहीं आ रहा है? पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां कभी किसी ज्ञानी की छाया पड़ी ही ना हो। अशोक अहिंसक हो गया राजा क्योंकि उसके सामने एक जीवित बुद्ध खड़ा हुआ था। आपने एक तरह से जाति व्यवस्था में यकीन कर लिया कि पंडित की औलादे हैं ना हम सब, तो पंडिताई तो हमको खून में मिली है। पर यह थोड़ा ही है कि बुद्ध की औलाद है तो वो पैदा ही बुद्ध होगा। एक आध उदाहरण तो बहुत प्रचलित है, आप जानते हैं नाम। कौन? रावण। लो, ऋषि की औलाद क्या निकल गया? असुर। लो, अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। यहाँ हर आदमी यही मान के बैठा है कि हम ऐसे नहीं मिलती। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं भुवनेश्वर से हूँ। सर, मेरा जो सवाल है वो कलिंग युद्ध के ऊपर है कि जब कलिंग युद्ध ग्रेट वॉर ऑफ कलिंगा, जहाँ पे इतना हिंसा देखने के बाद अशोक जो सम्राट थे उनका हृदय परिवर्तित हुआ था और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाया था, पूरे विश्व में फैलाया था। तो आज का जो ओडिशा है उसमें भी हम देखते हैं कि चारों ओर हिंसा हो रहा है, वही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि रूस या यूक्रेन हो या फिर इजराइल हमास हो, हर जगह। और पशु क्रूरता हो रहा है, हर जगह हिंसा हो रहा है। तो वो बदलाव हम में क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, इसमें उड़ीसा या कलिंग देश अपने आप में विशिष्ट नहीं है, क्योंकि यही कहानी पूरी पृथ्वी की है। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां कभी किसी ज्ञानी की छाया पड़ी ही ना हो या उसका वचन पहुंचा ही ना हो। ऐसी तो कोई जगह नहीं होगी ना। लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी भर में हम जहां देखते हैं वहां अज्ञान है, हिंसा है, क्षुद्रता है। तो ये तो बात हम सब की है। देश के विदेश के कोने कोने की है। बताने वाले आए अपनी बात, उन्होंने जान लगाकर बताई, दिया जलाया, प्रकाश फैलाया। लेकिन उसके बाद भी ढाक के तीन पात हम अभी भी बड़ी नालायकी की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, हमारा फैसला है। बल्कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न भी समस्या का एक हिस्सा ही है। ये जो प्रश्न है ये समस्या का हिस्सा ही है। कैसे? हम कह देते हैं कि भारत भूमि पर बुद्ध जैसे ज्ञानी हुए और अशोक जैसे सम्राट हुए और कलिंग देश जैसे योद्धा हुए। अशोक के राज्य और सामर्थ्य की तुलना में कलिंग देश छोटा था, सामर्थ्य कम थी। फिर भी कहा जाता है कि जान लगाकर लड़ी यहाँ की सेना और इसलिए भारी रक्तपात हुआ। अशोक ने सोचा था आसानी से जीत लेंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो हम कहते हैं कि इतनी महानता रही है अतीत में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो चाहे ज्ञान का मैदान हो, तो उस महानता से कुछ हमें भी फायदा हो ही गया होगा अपने आप स्वतः। ये आपका कथन, ये आपकी मान्यता समस्या का हिस्सा है। आप जहां इन स्पाइट ऑफ लगा रहे हो वहां पर आप बिकॉज लगाओ।
आप कह रहे हो कि दुनिया में इतनी हिंसा क्यों है इन स्पाइट ऑफ बुद्ध एंड अशोक? उसको ऐसे कहो जो उसका सही होगा अनुवाद या संस्करण, वो ऐसे आएगा कि दुनिया में इतनी हिंसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज हम ये मानते रहे हैं कि जहां पर ज्ञान और गौरव अतीत में हो गया तो वो वर्तमान को भी विरासत में मिल जाएगा। अरे ये कोई सोना है, चांदी है, इमारत है कि अतीत में मिली तो आने वाली पीढ़ियों को अपने आप मिल जाएगी? ये कोई साधारण ज्ञान भी नहीं है कि बर्नौली का, आर्किमिडीज का, केपलर का नियम हो कि एक पीढ़ी ने जाना, किताब में लिख दिया तो अगली पीढ़ी को अपने आप पता चल जाएगा। हम में से बहुतों को यह हैरत होती है और मुझसे यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व गुरु रहे हैं, ज्ञान का पालना रहे हैं, सोने की चिड़िया रहे हैं, हम कई तरह की बातें करके स्वयं को विभूषित करते हैं और ये बात कुछ हद तक सही भी है। भारत देश का अतीत बड़ा विशिष्ट रहा है। तो हम कहते हैं कि बड़े बड़े हैरत के लहजे में हम कहते हैं कि भारत में इतना कुछ रहा है, ऊंचा रहा है, अच्छा रहा है, विशिष्ट रहा है, उसके बाद भी इतनी दुर्दशा क्यों है? आप देख ही नहीं पाते कि समस्या आपके प्रश्न में ही छुपी हुई है। आपके प्रश्न में ये मान्यता है कि अतीत में जो कुछ अच्छा रहा है वो वर्तमान तक अपने आप आ ही जाएगा टहलता हुआ, लेगेसी के तौर पे। लेगेसी समझते हैं क्या? हाँ, विरासत, इनहेरिटेंस, ये आ ही जाएगा पीछे से। पीछे से पैसा आ सकता है, बोध नहीं आ सकता। ये समस्या है, आप समझते ही नहीं हो। अशोक अहिंसक हो गया राजा क्योंकि उसके सामने एक जीवित बुद्ध खड़ा हुआ था। बुद्ध नहीं जीवित थे पर बहुत हाल के थे उस समय। बुद्ध की वाणी अभी भी गूंज रही थी। और अशोक जहां का था, बुद्ध वहीं टहला करते थे। तो इसलिए अशोक के भीतर अज्ञान हट पाया और हिंसा हट पाई। आज तब बुद्ध को गए हुए थे 100-200 साल। आज बुद्ध को गए कितने साल हो गए? पर आप मान रहे हो कि वो 3000 साल पहले जो दिया जला था, ईसा से 500 साल और 2100 साल इधर जोड़ 2600 साल पहले, आप मान रहे हो 2600 साल पहले जो दिया जला था वो आज भी जल ही रहा होगा? नहीं साहब, हर पीढ़ी को अपना दिया खुद जलाना पड़ता है। तब बुद्ध का ताजा ताजा जला हुआ दिया था। तो अशोक के समय तक भी उसकी ज्योति बाकी थी। आपने बोध के स्वभाव को जाना ही नहीं। आपने एक तरह से जाति व्यवस्था में यकीन कर लिया कि पंडित की औलादे हैं ना हम सब, तो पंडिताई तो हमको खून में मिली है। कि पूर्वज हमारे शौर्यवान थे ना, लड़ाके थे ना, उन्होंने ये करा वो किया, तो वीरता तो हमको खून में मिली है, विरासत में मिली है, ऐसे नहीं मिलती। ये तो जातिवाद हो गया। आप सोच रहे हो शरीर से आ जाएगा आप में बोध? शरीर से बोध कहां से आ जाएगा? कोई भी ऊंची चीज शरीर से नहीं आ जाती। हां, बीमारी हो मां बाप में तो वो आ जाएगी।
पर यह थोड़े ही है कि बुद्ध की औलाद है तो वो पैदा ही बुद्ध होगा। बुद्ध की औलाद को भी बुद्धू ही पैदा होना होगा और फिर उसे स्वयं अपना बुद्धत्व तलाशना पड़ेगा। बुद्ध अपनी औलाद को भी बुद्धत्व लेगेसी में नहीं दे सकते। बुद्ध भी हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे ये मेरे लिए संभव नहीं। ये काम तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं ही करना पड़ता है। हम इस बात को समझने से इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा अतीत बहुत ऊंचा था तो हमें भी ऊंचा होना चाहिए। फिर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं और गंदगी पाते हैं और अज्ञान पाते हैं और हिंसा पाते हैं तो हमें ताज्जुब होता है। हम कहते हैं इतना ऊंचा और इतना महान हमारा देश था तो आज ये हालत कैसी हो गई। क्योंकि भाई वो महानता ट्रांसफरेबल नहीं होती, वंशानुगत नहीं होती। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। पुराने कितने ही आख्यान आते हैं जिसमें कोई असुर होगा और उसके बारे में आप पढ़ेंगे वो ऋषि की औलाद था। एक आध उदाहरण तो बहुत प्रचलित है, आप जानते हैं नाम। कौन? रावण। लो, ऋषि की औलाद क्या निकल गया? असुर। और ब्राह्मण है वो और असुर है। अब क्या करोगे? ये सब बातें बाप से नहीं मिल जाती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो स्वयं रावण है। वास्तव में जो लोग कहते हैं ना फलाने का बेटा फलाना, फलाने का बेटा फलाना, फलाने का बेटा फलाना, ऊंचे का बेटा ऊंचा, दाएं का बेटा दायां, बाएं का बेटा बायां, उनकी बात काटने के लिए रावण से अच्छा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। ये लो, किसका बेटा है? ऋषि का। और क्या निकल रहा है? ये बातें डीएनए वगैरह की नहीं होती हैं, खून की नहीं होती हैं कि खून से मिल जाएंगी, हमारा श्रेष्ठ खून है या कि हमारी भूमि में कुछ खास है। ये बातें तो व्यक्ति के स्तर की होती हैं। ये फैसला हर इंसान को अपने लिए करना होता है कि उसे अपनी जिंदगी में प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने वो फैसला नहीं करा। क्यों नहीं करा? अब समझो कि तुम्हारे प्रश्न में ही समस्या क्यों जुड़ी हुई है। हमने वो फैसला क्यों नहीं करा कि खुद खोजना है? बोलो। हमने कहा हमें खोजने की क्या जरूरत है, पापा जी बता गए हैं ना। जब तक भारत अतीत के भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा, अब ज्ञान और अहिंसा संभव नहीं हो पाएंगे। यहां हर आदमी यही मान के बैठा है कि हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं तो ज्ञानी हैं ही। विशेषकर पूर्वी भारत में, बनारस से लेकर के कलकत्ता तक, उसमें आपका उड़ीसा भी आता है, सब वहां नुक्कड़ पर पनवाड़ी की दुकान पे सब खड़े होंगे ब्रह्मज्ञानी। सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, वहां कुछ नहीं हो रहा, बस ब्रह्म चर्चा चल रही है। पढ़ा किसी ने आधा उपनिषद नहीं आज तक, जीवन में किसी के प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, पर सब अपनी नजर में क्या है? महाज्ञानी। क्यों? क्योंकि हम भारत भूमि की औलाद हैं तो हम तो ज्ञानी होंगे ना। ऐसे नहीं आ जाता। बुद्ध को ज्ञान अपने पिता से मिला था क्या? मिला था। तो आपको अपने पूर्वजों से ज्ञान कैसे मिल जाएगा? स्वयं साधना करनी होती है, निजी तपस्या से मिलता है। भूमि और देश के इतिहास और विरासत से नहीं मिलता। और आज जिन जगहों पर ज्ञान की सचमुच साधना हो रही है वो जगहें हैं जहां पर ज्ञान की कोई परंपरा ही नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय, वहां 15वीं शताब्दी से पहले क्या था? कौन रहता था? कबीले। और आज वहां
दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी हुई हैं, और वहां पर बस भौतिक विषयों में नहीं, दर्शन में, मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा काम वहीं हो रहा है। और उनके पास ज्ञान की कोई परंपरा नहीं है, वो नहीं कह पाएंगे कि हम विश्व गुरु थे, पर आज के गुरु वही हैं। आपके बच्चों को भी पढ़ना होता है तो आप कोशिश करते हो कि उन्हें किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, क्योंकि आज का गुरु वही है। और उनको वो गुरुता परंपरा से नहीं मिली है। कैसे मिली है? कैसे मिली है? अपने प्रयत्न से, अपनी निष्ठा से। अपनी निष्ठा दिखानी पड़ती है भाई। यहां तो चलता हमें मत बताओ, हम खानदानी पंडित हैं। आए हैं बताने बहुत, यहां मंच पे चढ़ के। विद्याधर शास्त्री का नाम सुने हो? वो हमारे परदादा थे। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि इतने ऊंचे आदमी के वंशज होके भी तुम बड़े नालायक हो। आर्चरी जानते हैं क्या? धनुर्विद्या, बाण चलाना। पढ़ रहा था एक बार, तो किसी ने बड़ी मासूमियत से भरी हैरत से लेख लिखा था। वो बोल रहे, ये ओलंपिक्स, एशियाड वगैरह में भारत को और चीजों में पदक नहीं मिलता तो नहीं मिलता, पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो हमारे युवा हुए थे, तो ये आर्चरी में गोल्ड कैसे नहीं पाते? अरे वाह रे। बोले अरे हम अर्जुन की औलाद है। मछली की आंख, वो चिड़िया की आंख में मारा था और पानी में देख के ऐसे मछली मारी थी, और उसके बाद भी ये ओलंपिक्स में जाते हैं और धनुर्विद्या तक में पदक नहीं पाते हैं। ये उन्होंने तंज नहीं कसा था, ये व्यंग नहीं था। वो लेखक जो थे उनको सचमुच ताज्जुब था कि यहां तो हर आदमी धनुष बाण लेके ऐसे चलता था। अभी भी दशहरे पे रावण जलाने के लिए इधर से धनुष से बाण मारा जाता है तो रावण जलता है, तो ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आता? मेडल सब वो लिए जा रहे हैं जिनके यहां धनुष कभी चला ही नहीं। तुम अतीत जीवी हो। कुछ नहीं होगा। सब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। समझ रहे हो? इतना ही पूछा होता कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में इतनी हिंसा क्यों है, इतनी उग्रता क्यों है, तो मैं दूसरा जवाब देता। पर तुमने कहा कि ये तो कलिंग है, ये योद्धाओं की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है, उसके बाद भी यहाँ इतनी हिंसा क्यों है, तो तुम्हारा पूरा प्रश्न ही बदल गया। अब प्रश्न में ही समस्या बैठ गई है। आ रही है बात समझ में? हम नहीं जानते कुछ भी भाई। भारतीय दर्शन पर भी जो पिछले 100 सालों में अच्छी शोध हुई है, गहरा काम हुआ है, उसमें से बहुत कम भारत में हुआ है। वो काम भी विदेशों में हो रहा है। भारतीय दर्शन को भी समझने वाले भारतीय कम हैं, विदेशी ज्यादा हैं। अद्वैत का ज्यादा सम्मान विदेश में है। भारत में कहां हमें अद्वैत से मतलब है? भारत में तो हम बस ढोल नगाड़ा बजाओ और हरि के गुण गाओ। कहां कुछ जानना समझना है हमें? हमारे लिए तो परंपरा ही पर्याप्त है।
शून्य से शुरुआत करिए, कुछ बहुत अच्छा, सुंदर और सच्चा शायद सामने आए। धन्यवाद आचार्य जी।